नमस्कार, बहुत आपका आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। 15 सालों का वनवास खत्म करके सत्ता में काबिज हुई भूपेश सरकार अपने 2 साल पूरे कर चुकी है। इन 2 सालों में सरकार ने कई वचन निभाकर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के साथ विकास की बहार ने भूपेश सरकार को लोकप्रिय सरकार बनाया। लेकिन अभी केवल 2 साल पूरे हुए हैं, 3 साल बाकी हैं। ऐसे में बहुत सी योजनाएं जनता तक पहुंचना बाकी है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त भूपेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, जिनके पास राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग जैसी अहम जिम्मेदारियां हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जय जोहार जयसिंह अग्रवाल जी। जय जोहार, जय जोहार जी। मंत्री जी, राजस्व जैसा बेहद महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है, कैसा रहा ये 2 साल का कार्यकाल? 2 साल का कार्यकाल हमारी कांग्रेस की सरकार का भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने काफी काम किए हैं, बहुत से फैसले किए हैं जो लगातार वर्षों तक नहीं हुए। उन कामों को अमली जामा पहनाया गया है। जनता की सुविधा के लिए बहुत से निर्णय लिए गए हैं। जिस प्रकार से 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री ओपन की गई, लोगों को सामाजिक के लिए आपके और अन्य किसी भी व्यवसाय के लिए जमीनों के आवंटन का मामला हो, चाहे डायवर्सन का सरलीकरण हो जी। और इस प्रकार से जो हजारों मामले पिछली सरकार के लंबित थे, जिसमें नामांतरण, बंटवारा, फौती, सीमांकन, डायवर्सन, उनका काफी संख्या में निराकरण किया गया। और कोविड की समस्या की वजह से कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन उसके बाद भी राजस्व का अमला अपना काम करते रहा और काफी मामले निराकृत हुए हैं। आलाकमान कहता है कि जयसिंह अग्रवाल को जो काम सौंप दो, उसके बाद वो काम भूल जाओ। जयसिंह अग्रवाल वो काम करके देंगे आपको। मरवाही उपचुनाव साख का सवाल था, वहां जयसिंह अग्रवाल को जिम्मेदारी मिली और जयसिंह अग्रवाल ने वहां लीड किया कार्यकर्ताओं को और जीत दिला दी। लेकिन जब ये विभाग मिला, आपदा प्रबंधन और राजस्व, तो उसके बाद जयसिंह अग्रवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देखिए, चुनौती तो अगर कोई भी आदमी जवाबदारी मिलती है तो उसको जो भी चुनौती हो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ उस काम को करना चाहिए, ताकि जो भी जवाबदारी मिले उसका सही निर्वहन हो सके। हमको भी ये जवाबदारी जब दी गई थी 2 साल पहले, तो हमने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के इस विभाग को अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास किया। मुझे तो जब ये जवाबदारी दी गई, उस समय अधिकारियों ने बताया था कि राजस्व विभाग को प्रायोरिटी में सरकार कभी नहीं लेती, तो हमने कहा था कि राजस्व विभाग प्रायोरिटी वाला विभाग रहेगा और उस दिशा में काफी काम हुए। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और आपके पूरे मंत्रिमंडल ने अपने अपने विभागों के काम किए। हमने भी अपने विभाग के काम बड़ी बखूबी से उन कामों को अंजाम दिया। जनता के हित के लिए बहुत से फैसले लिए और जनहित के काम हुए। मंत्री जी, जब आपने कहा कि अधिकारियों ने विभाग संभालते ही आपसे कहा कि सरकार इस विभाग को प्रायोरिटी में नहीं लेती, आपने जब विभाग संभाला तो उसके बाद आपने किन चीजों को प्रायोरिटी पे लिया? आपने क्या प्राथमिकताएं तय की? सबसे पहले क्या काम करने हैं? देखिए, हमने वही काम करना शुरू किया जैसे आपका 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री जो थी, जो रजिस्ट्रेशन विभाग में उसको ओपन किया गया। जमीनों का आवंटन का मामला था। लोगों को ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटे छोटे भूखंड भी चाहते हैं, बहुत से लोग बड़े भूखंड भी चाहते हैं। डायवर्सन की एक बहुत बड़ी समस्या होती थी कि डायवर्सन का अधिकार पहले एसडीएम को होता था। बीच में सरकार ने उस अधिकार को मंत्रालय तक ले आए। हमने उस अधिकार को वापस एसडीएम को दिया कि एसडीएम डायवर्सन करेगा, चाहे वो 1 एकड़ हो, चाहे 10 डिसमिल हो, चाहे 100 एकड़ हो, उसका डायवर्सन का काम एसडीएम का था और एसडीएम का रहेगा। उसके लिए ना कलेक्टर के पास जाने की आवश्यकता और ना मंत्रालय में चक्कर काटने की आवश्यकता। इस प्रकार से और आपका जो बीच में जो मंदी का दौर चला, उस समय जमीनों के जो भाव थे वो पूरे प्रदेश में
कहीं जमीन का भाव मार्केट में कम है लेकिन सरकारी ज्यादा है, कहीं सरकारी कम है मार्केट में ज्यादा है। इस प्रकार की अव्यवस्था भी थी। हम लोगों ने मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और उन्हें सहज स्वीकार किया और हमने 30% जमीन का रेट कम करके लोगों को उसमें राहत पहुंचाई। उससे पंजीयन विभाग का भी काम बढ़ा, साथ साथ जो लोग रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे काफी संख्या में लोगों को रजिस्ट्री कराने का अवसर मिला। इस प्रकार से ऐसे बहुत से निर्णय राजस्व विभाग में हुए, पंजीयन विभाग में हुए जो जनता के हित में थे। मंत्री जी, मैं वही पूछ रहा था आपसे कि नामांतरण के मामले हो, बंटवारा, नजूल भूमि डाइवर्जन या छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री, पहले ये कितना मुश्किल था और अब जब इसको सरलीकृत किया गया है तो कितना आसान हो गया आप किसानों के लिए, आम आदमी के लिए? काफी आसान हुआ है। आम आदमी उससे राहत महसूस कर रहे हैं, काफी जनता खुश है उसमें, किसान भी खुश है। इसके साथ साथ कोविड की समस्या की वजह से जरूर थोड़ा सा अड़चने आई हैं, लेकिन उसको भी हमने दूर करने का निर्णय लिया हुआ है और हमने संभाग की पहले बैठकें करते थे मामलों को निराकृत करने के लिए, तो बड़ी बैठक न करके अब हमने जिला स्तर पे बैठकें शुरू कर दी हैं। कुछ जिलों की बैठकें हुई है मेरी कि उसके माध्यम से जिलों की बैठक लेके और वहां जो भी राजस्व के मामले पेंडिंग है उनका निराकरण किया जाए। इस दिशा में काम तेजी के साथ किया जा रहा है और विधिवत ये दूसरा आपको मालूम है कि अनसर्वेड गांव काफी है प्रदेश में। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अबूझमाड़ में भी आपका सर्वे कराया जाए और वहां जो लोग उस क्षेत्र में अबूझमाड़ में रहते हैं, जो सबसे घनघोर जंगल है, उस क्षेत्र में जो जहाँ रहते हैं उनको उस भूमि का पट्टा वितरित किया जाए। इस दिशा में भी काम चल रहा है। कोविड की समस्या की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन वो काम भी होगा। वो भी एक ऐतिहासिक निर्णय है मेरी जानकारी के मुताबिक। और ऐसे आपको मालूम है कि गांव-गांव में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ी है, इसमें पेंड्रा जिले का निर्माण हुआ, पेंड्रा जिले का गठन हुआ। उसमें वहां के लोग काफी लंबे समय से प्रयासरत थे कि बिलासपुर से 150 किलोमीटर दूर वो क्षेत्र पड़ता था, तो वो जिला का बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 फरवरी को उद्घाटन किया, जिसमें पक्ष विपक्ष के सब लोग, सभी नेता मौजूद थे। उसके साथ साथ 23 तहसीलों का जो है निर्माण किया गया। अभी 23 तहसीलें प्रारंभ कर दी गई है और भी काफी तहसीलें जो अभी प्रोसेस में है उनका भी गठन किया जाएगा, ताकि जो लंबी दूरी तय करके जो ग्रामीण जन जो आपके तहसीलों में जाते थे 50-50, 40-40 किलोमीटर दूर, उनको नजदीक में जब तहसील मिलेगी तो काफी सुविधाएं मिलेंगी लोगों को अपना काम कराने में। जी, आपने जब कहा कि कुछ जो अनसर्वेड जगहें हैं जिनमें आपने अबूझमाड़ का जिक्र किया, और हम जानते हैं कि अबूझमाड़ को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता रहा है, नक्सलियों के रहते हुए वहां पर सर्वे का काम होना और फिर सर्वे के आधार पर लोगों का विकास होना, सरकार कैसे इस दिशा में आगे बढ़ेगी सर? देखिए, उस दिशा में मैंने बताया ना कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किए थे और उसमें वो सर्वे का काम शुरू भी हो चुका था, लेकिन बीच में जो कोविड की समस्या थी उसकी वजह से पूरा राजस्व का अमला उसमें लगे रहा कि 7.5 लाख करीब मजदूर या जो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासी जो बाहर गए थे कमाने खाने के लिए, वो सब वापस आए। उनकी रहने खाने की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था, ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं सरकार को करनी पड़ी, जिसमें राजस्व का अमला उसमें लगातार काम करते रहा। ये बात भली भांति सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उसमें पीछे हटने वाले नहीं है। अबूझमाड़ का सर्वे भी होगा और जो लोग अबूझमाड़ में बसे हुए हैं उनको वहां का पट्टा भी प्रदान सरकार करेगी। नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार अपने स्तर पर तो काम कर ही रही है। केंद्र से आपने 9 बटालियन अतिरिक्त मांगी थी नक्सलियों से लोहा लेने के लिए, 5 बटालियन को स्वीकृति मिल ही गई है और बहुत जल्द कैंप का निर्माण भी शुरू हो गया है उन नक्सल प्रभावित इलाकों में। बस्तर के इलाकों में 5 बटालियन आ रही हैं। उसके अलावा नक्सल उन्मूलन के लिए, नक्सल के खात्मे के लिए अब सरकार के आगे क्या कदम है? देखिए, नक्सल के खात्मे के लिए सरकार के जो कदम है उसके बारे में
तो मैं बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि इसमें गृह मंत्रालय मेरे पास नहीं है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, उसकी जानकारी वो लोग बेहतर देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो नक्सल की समस्या पहले थी उससे पहले से काफी कम हुई है और सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है, अधिकारियों की तैनाती करके और अच्छे ढंग से उनसे निपटने के सरकार के प्रयास निरंतर जारी है। अगर बटालियनें मंगी गई है तो आप इस बात से भली भांति समझ सकते हैं कि सरकार की नियत नक्सलियों को यहाँ से सफाया करने की है और सरकार चाहती है कि हमारे जो मेन रूप से बस्तर क्षेत्र है वहां से नक्सल समस्या का समाधान हो, ताकि वहां का आम नागरिक, आम किसान, आम हमारे आदिवासी भाई सुख चैन की सांस ले सकें। मंत्री जी, राजस्व, आपदा प्रबंधन, इन दोनों अहम विभागों में आगे आने वाले सालों के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? क्या लक्ष्य आपने विभाग अपने लिए और अधिकारियों के लिए सेट किए हैं? देखिए, प्लानिंग तो राजस्व के मैंने बताया ना, बहुत से निर्णय हो चुके हैं और आवश्यकता के अनुसार आगे भी निर्णय लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो आपदा प्रबंधन की जो बात है, कभी भी कोई प्रदेश में कहीं भी किसी जिले में किसी प्रकार की कोई आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए, उससे निपटने के लिए पूरे प्रदेश के जिला कलेक्टरों को विधिवत निर्देश जारी है। पूरे प्रदेश में जिलों में उसके लिए फंड की व्यवस्था की गई है कि कोई भी अगर किसी समय ऐसी आपात स्थिति आती है, कोई क्षति होती है, कोई आपदा आती है, तो उसका तत्काल आकलन करके वहां लोगों को मुआवजा प्रदान किया जाए और उस क्षति से बचाने का और लोगों के जीवन यापन सही ढंग से चल सके, उस दिशा में काम करने के निर्देश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को दिए गए। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया कि एक ही मंत्री को राजस्व भी दे दिया, आपदा प्रबंधन भी दे दिया। राजस्व जुटाना, पैसा कमाना आपकी जिम्मेदारी, और आपदा प्रबंधन अगर आता है तो उसमें पैसे की कोई दिक्कत ना हो, आप ही के पास वो प्रभार भी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बताया ना कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों के पास फंड है। कोई भी आपदा की स्थिति निर्मित होती है, किसी की भी प्रकार की, चाहे फसल की क्षति हो या कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो जिला कलेक्टरों को उसमें एक लाइन का आदेश है कि उसकी क्षति की पूर्ति करने के लिए तत्काल उसका आकलन करें और आवश्यकता के अनुसार जो भी फंड की आवश्यकता हो उसकी मांग करें, ताकि वो फंड राज्य सरकार से उनको उपलब्ध कराया जा सके और उनका जो भी समस्या उसका निवारण हो सके। भौगोलिक तौर पर मंत्री जी, छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा प्रदेश है जहां अतिवृष्टि भी होती है, फसल खराब हो जाती है, और कई बार अल्पवृष्टि के चक्कर में, सूखे के चक्कर में फसल हमारी सूख भी जाती है। ऐसे में इन 2 सालों में कोई ऐसे 2 काम आपके विभाग की तरफ से, आपदा प्रबंधन के विभाग की तरफ से आप बताना चाहेंगे जिन्होंने एक नजीर पेश की, एक मिसाल पेश की? ठीक है, जहां जैसे मान लीजिए शुरू में बात आई थी, इस साल की बात मैं बता रहा हूं कि सूखा पड़ने की स्थिति आ रही थी। बाद में स्थिति ये हुई कि सूखा न पड़ के बल्कि फसल की क्षति हुई, बारिश भी काफी हुई और फसल की जहां भी क्षति हुई उसका भुगतान आकलन करके किया गया। मैंने बताया ना कि जहां जैसे मान लीजिए जिस प्रकार की भी कोई क्षति होती है तो उसके लिए जिला कलेक्टरों को बिल्कुल निर्देश जारी है कि उसका तत्काल जो है वहां वो लोग उसका आकलन कराएं और उनको भुगतान करें। भुगतान की कमी आती है तो राज्य सरकार द्वारा उनको तत्काल फंड उपलब्ध कराया जाता है। जी ठीक। मंत्री जी, रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास के क्षेत्र में कभी भी कोई सरकार काम करती है तो फिर उसको जनता पीढ़ियों तक याद रखती है। जनता याद करती है कि उस सरकार ने हमारा पुनर्वास किया था। इन 2 सालों में इस विभाग की उपलब्धि के तौर पर आप क्या देखते हैं? देखिए, अभी पुनर्वास के लिए ऐसी स्थिति तो कहीं निर्मित नहीं हुई है, लेकिन अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपके जल संसाधन मंत्री जी के निवेदन पर आपका बोधघाट परियोजना जो शुरू करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, उसमें अगर पुनर्वास की स्थिति बनती है तो वहां जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा और वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा
किस प्रकार से सही ढंग से पुनर्वास किया जा सके। वैसे बहुत कम समस्या आएगी वहां, लेकिन अगर होगा भी तो वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे सबसे चर्चा करके और उसको उसी प्रकार उनको मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा, उनको पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी और पहले से भी बेहतर ढंग से वो जीवन यापन कर सके, इस दिशा में काम किया जाएगा। जी मंत्री जी, पंजीयन और मुद्रांक विभाग भी आप ही के पास है। इस विभाग ने इन 2 सालों में कौन से बड़े कदम उठाए हैं, या आपने मंत्री रहते हुए विभाग के इन 2 सालों में क्या बड़े काम किए? देखिए, सबसे बड़ा काम तो मैंने बताया ना, 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री ओपन की गई, जिसमें काफी संख्या में रजिस्ट्री हुई, जिसमें आम छोटे छोटे जो आपके जिनको छोटी जमीन की आवश्यकता थी, जो बहुत निम्न आय वर्ग के लोग थे, उनको सीधा तौर पे उसका लाभ मिला। इसके साथ साथ जो जमीन का जो रेट था, जो कलेक्टर गाइडलाइन, उसमें 30% की जो छूट दी गई, उसके माध्यम से काफी संख्या में लोगों की जो रजिस्ट्रियां रुकी हुई थी, वो रजिस्ट्रियां उसमें पंजीयन विभाग को भी उसका लाभ मिला और आम आदमी को, आम जनता को भी उसका लाभ मिला। मंत्री जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। 2 साल की सरकार और खासतौर पर आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग से जुड़े सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री जयसिंह अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और बात कर रहे थे 2 साल की सरकार नवा छत्तीसगढ़ की तरफ किस तरफ बढ़ रही है, किस तरह आगे कदम बढ़ा रही है, ये हम आपको बता रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।